नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप इसका प्रोस्पेक्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूँगा आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, जो 4 साल का कोर्स है। इसके 2023 सेशन में आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और इसे पीजीआईएमआर चंडीगढ़ को सेकंड एम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एम्स से भी बेहतरीन फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और फीस भी बिल्कुल नाम मात्र ही ली जाती है। तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं, या आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है वीडियोज़ के माध्यम से। और पीजीआईएमआर चंडीगढ़ में आपका बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके जो स्टार्ट बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है। तो 1/6/2023 से स्टार्ट है। लास्ट डेट आपकी 30/6/2023, मतलब कि 30 जून आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। अब आपका जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो रहेगा आपका 4/8/2023 को, फ्राइडे को। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट की जो डेट दे रखी है 12/8/2022 को होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके लिए काउंसलिंग के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो इसमें 21/8/2023 को बीएससी नर्सिंग के लिए है और 22/8 को पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग केवल वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जीएनएम कंप्लीट हो चुकी है। तो इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट की ये है कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेम 10+2 पास आउट कर सकते हैं। वो नहीं है। बीएससी नर्सिंग केवल 10+2 पीसीबी वाले कैंडिडेट और पोस्ट बेसिक के लिए जिनकी जीएनएम कंप्लीट हो चुकी है। अब जो काउंसलिंग है वो उसका टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है आपका 23/8/2022 को 11 AM का वेडनेसडे को दिया गया। ये आपका वेरिफिकेशन होगा 21/8 को और 23/8 को आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो SC/ST कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 1200 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको पे करने रहेंगे। और इसके अलावा अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट उनके लिए 1500 रुपये और ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी पेमेंट फीस है, वो एप्लीकेशन फीस है, वो पे नहीं करनी रहेगी आपको। तो ये मोड ऑफ पेमेंट है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई, इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा, पेमेंट थ्रू यूपीआई में भी अवॉइडेड। तो यूपीआई से आपको अवॉइड करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूपीआई मेथड से अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। अब सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, बीएससी नर्सिंग के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई नहीं कर सकते। मेल एंड फीमेल कर सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, जो 2 साल का कोर्स होता है, और बीएससी नर्सिंग केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 साल का कोर्स है। सीट मैट्रिक्स में आप यहाँ पे देखेंगे, जनरल के लिए 47 सीट है, एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 7 सीट है और ओबीसी के लिए 25 सीट है। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो नहीं कर सकते। इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल सीट आपकी यहाँ पे 93 दी गई। ये बीएससी नर्सिंग की है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 62 है। अब इसमें जो पीजीआई स्टाफ है, जैसे पीजीआई में अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे 15 सीटें रिजर्व रखी गई है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी जो कैटेगरी में जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसे आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग में अगर फिजिकल हैंडीकैप हैं आप, तो 5 सीटें फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। तो टोटल सीटें 93 यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 10+2 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और मिनिमम आपके 15% एग्रीगेट मार्क्स इसमें जरूरी हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ में इंग्लिश एक आपका कोर सब्जेक्ट वो होना चाहिए। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, 17 साल मिनिमम दी गई है। 17 साल कब से काउंट की जाएगी, तो 1 सितंबर 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और मैक्सिमम आपकी 25 साल आपकी एज दी गई है। 25 से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/9/2006 से और 1/9/1998 के बीच में आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इसी तरीके से यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी देख सकते हैं। इसके लिए 10+2 पास आउट होना चाहिए। जीएनएम का आपके पास में जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है उसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। और आपका जो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो दिया जाता है वो भी इसमें आपका ज़रूरी है। और इसमें एज लिमिट है 45 है, मिनिमम एज क्राइटेरिया इसमें यहाँ पे कोई भी दिया नहीं गया है। और SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है जो एज पर रूल्स है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए उनके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, CBT बेस्ड रहेगा। CBT बेस्ड मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको जाके वहाँ पे कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको टेस्ट देना रहेगा। यहाँ पे आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो टाइमिंग रहेगी आपकी 1 घंटे और 30 मिनट की टोटल आपकी 90 मिनट का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। टाइमिंग यहाँ पे दी गई है सुबह 9 से 10:30 के बीच में। और अब इसमें जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। तो अभी फिलहाल जो आपके प्रोस्पेक्ट में दिए गए एग्जामिनेशन सेंटर ये दिए गए हैं। 14 एग्जामिनेशन सेंटर है, अंबाला, अमृतसर, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हमीरपुर, जालंधर, कांगड़ा, लुधियाना, पटियाला, शिमला और सोलन। तो ये अभी फिलहाल ये दिए गए। ये अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी इंक्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके यहाँ पे ये आपके 14 एग्जामिनेशन सेंटर हैं, इन्हीं पे आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की, सिलेबस की। तो आपका पेपर है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन MCQ टाइप रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 0.25 मतलब कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इससे आपको बचना है। अब इसमें आपका सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। BSc नर्सिंग 4 इयर्स कोर्स के लिए आपका जो सिलेबस दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड पूछा जाएगा। इंग्लिश आपकी इंग्लिश ग्रामर आएगी और जनरल नॉलेज जिसमें आपका करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब ये आपके यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहेगी 0.25, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, जिसके माध्यम से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 3-in-1 ई बुक है, दोनों क्लासेस तीनों सब्जेक्ट उसमें कवर किए गए हैं। साथ ही आप थ्योरी के साथ साथ में आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखिए, तो उसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्टिव बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप वो दोनों ई बुक अच्छे से फॉलो कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, उन दोनों में से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपके बायोलॉजी है 75 के 75 क्वेश्चन आपको उन्हीं 2 ई बुक में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारा सिलेबस उसमें कवर किया गया। आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी कंपाइल किए गए हैं ऑब्जेक्टिव बुक में। और थ्योरी बेस्ड जो बुक है उसमें सारे कंसेप्चुअल चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। अब बात आती है कि इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे तो सभी फोकस करते हैं, लेकिन जो चीज़ें दी गई है इंग्लिश ग्रामर और करंट अफेयर की, तो वो उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस वैसे बहुत बड़ा होता है। आप अगर उसको अच्छे से पढ़ने बैठोगे तो आप 3 से 4 महीने में केवल इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल वही कंपाइल किए गए हैं और आपको वही फॉलो करने हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी, क्योंकि आपको कोई भी कंपटीशन लेवल की चीज़ें नहीं रीड करनी है। आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसी के लेवल की आपको इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है, जो उस ई बुक में आपको अच्छे से बताई गई है। अब करंट अफेयर की, तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक दे रखी है। अगर आपने एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने जीके की ई बुक पहले से अगर ऑलरेडी अवेल कर रखी है, तो आपको ये ई बुक दोबारा अवेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एम्स में जो आपका जीके का पोर्शन पूछा जाता है वही सेम पोर्शन आपका यहाँ पे PGI चंडीगढ़ में भी पूछा जाता है। तो आप उन ई बुक्स को अच्छे से फॉलो करके अपना स्कोर है वो अच्छा कर सकते हैं। ये इसे सेकंड एम्स बोला जाता है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी। और इसमें आपकी जो फैसिलिटी के साथ साथ अगर स्टडी की भी बात की जाए तो वो भी आपकी एम्स से बेहतर करवाई जाती है। अब आपकी फ़ीस की बात करें कि आपकी जो कोर्स है उसकी फ़ीस आपको कितनी पे करनी रहेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फीस है मात्र 250 रुपीज़। ये आपकी पोस्ट बेसिक की है, BSc के लिए भी 250 आपकी ट्यूशन फीस है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आप BSc नर्सिंग का कोर्स करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो ट्यूशन फीस है वही आपकी 1.5 लाख रुपए आपसे वसूल की जाती है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, 1.5 लाख रुपए में आपको आपकी जो ट्यूशन फीस है वो पे करनी होती है। बाकी जैसे लाइब्रेरी फीस हुई या अदर खर्चे होते हैं, तो यहाँ पे आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस चीज़ के कितने कितने आपके अमाउंट पे करने रहेंगे। मात्र 835 रुपये 4 साल की फ़ीस BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। और अगर आप यही कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करते हो
तो आपके मिनिमम आप ये मान के चलिए कि 2 लाख रुपये पर ईयर के लगते हैं, 4 साल के आपके 8 लाख के लगभग लग जाते हैं। यहाँ पे 835 रुपये में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। इसके अलावा आपको हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। आप हॉस्टल चार्जेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फाइट करना होगा, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आप सभी को पता है कंपटीशन वैसे भी टफ होता है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको कंपटीशन है फीमेल कैंडिडेट में उतना ही देखने को मिलेगा जितना को एजुकेशन में होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको प्रिपरेशन के लिए आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक प्लस ऑब्जेक्टिव बुक, आप इन 2 ई बुक के माध्यम से अपना जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन है उससे अच्छे से कवर कर सकते हैं। 75 मार्क्स आप इन दोनों ई बुक से कवर कर सकते हैं। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, दोनों का लिंक सेपरेट दे रखा है। ये आपकी 3-in-1 ई बुक है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव बेस है, इसमें आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, इजी मीडियम डिफिकल्ट दोनों लेवल के। और इसी तरीके से आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक है, उसका भी सेपरेट लिंक दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में है, दोनों क्लासेज के तीनों सब्जेक्ट में इसमें सारे क्वेश्चन है। आपके अगर थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इससे बेहतर आपको बुक है वो आपको नहीं मिलेगी। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारी क्वेश्चन आपको इसमें से एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही ई बुक से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका भी सेपरेट लिंक है, थ्योरी बेस्ड ई बुक का, वो भी प्रोवाइड करवा रखा है। जीके की बुक का भी लिंक दे रखा है आपको, और जो इंग्लिश ग्रामर है उसका भी आपको लिंक दे रखा है। सभी को अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल अपनी एक्टिव फिल करनी है। ईमेल आईडी जो जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिवेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे रिवेंट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको पेज शो होगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करें, फिर आपको सारे पेमेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसे क्यूआर कोड से आप पे कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यूपीआई मेथड दे रखे हैं, और मोर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर पेमेंट ऑप्शन भी दे रखे हैं। यूपीआई मेथड पे क्लिक करने पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम, यूपीआई, अदर यूपीआई मेथड भी दे रखे हैं, तो कोई भी आप इनमें से चूज कर सकते हैं। और मोर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, वॉलेट या बैंक ट्रांसफर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो कोई भी पेमेंट ऑप्शन जो भी, जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को फोन पे में इशू आता है, टेक्निकल एरर आते हैं, तो आप पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से, या आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कन्फर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी अपने डिटेल फिल करते टाइम पे, तो उस ईमेल पे भी आपको ऑर्डर कन्फर्मेशन का एक मेल जाता है। उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही था। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और पीजीआई चंडीगढ़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।